हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज जो है मैं बोला था कि 11 बजे के बाद लाइव आके जो है आपको आज के डीपीआई दौरे के बारे में बताऊँगा और कंप्लीट जानकारी दूंगा। बट 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है हम धरने पर थे, मतलब वहाँ बैठे हुए थे, है ना, डीपीआई में। तो क्योंकि क्या है, हमारा जो मेन उद्देश्य था आज वही लिस्ट निकलवाना ही है, या फिर क्या प्रोसेस है क्या प्रोग्रेस है ये हमको जानना था, है ना। तो अभी दोस्तों, मैं जस्ट घर पहुंचा हूं और मैं सोच चाह रहा था कि आप सबको जो है आज का अपडेट दूं। तो इसके लिए जो है मैं अपने चैनल पे आया हूं, है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे कि आज हम लोग इतनी संख्या में थे, है ना। लगभग 35-40 लोग गए हुए थे डीपीआई। और ये जो है, अगर आप देख पा रहे होंगे, सभी जो है बैठे हुए हैं। इतने साथीगण थे हमारे, है ना। और हम लोग बैठे हुए हैं कहाँ पे, तो ये लोक शिक्षण संचालय का जो डायरेक्टर मैम का जो कैबिन है ना, उसके जस्ट बाहर जो है हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे, है ना, लोक शिक्षण संचालय आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है बैठ के आज सबसे पहले तो हमने रिक्वेस्ट किया गया, और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आज क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग गए और लगभग कोई 10:30 बजे के आसपास पहुँचे। 35-40 लोग थे। तो हमने डायरेक्टर मैम से मिलने का रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि 2 लोग से मिलना चाहती हैं, 2 लोग से मिलेंगी। तो हमने बोला नहीं, हम सभी आए हैं तो सभी मिलेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, तो हम क्या किया, हम वहीं पे बैठ गए बाहर में जो है, कि मैम से सभी मिलेंगे तो सभी मिलेंगे, सभी अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से आए थे हम लोग, है ना। कुछ लोग सुकमा से तक आए थे, कुछ बिलासपुर से आए थे, कुछ कवर्धा से आए थे, है ना। तो ऐसे जो है शिक्षक के लिए जो है दोस्त आए थे सभी, और अलग अलग बैठे हुए, मतलब आए थे तो मिलना उनका जो है डायरेक्टर मैम से मिलना एक बार जरूरी था। तो इसलिए हम लोग बैठ गए। कुछ समय बाद जो है हलचल हुई, क्योंकि देखिए, जब आप कहीं पे जाके बैठ जाते हैं तो इससे हलचल होती है विभाग में। और बिल्कुल ये हलचल हुई, और मीटिंग का दौर चालू हो गया चावरे साहब से, और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, है ना, और जो मिश्रा सर हैं जो शिक्षक भर्ती प्रकोष्ठ देख रहे हैं, तो इनको भी बुलाया गया और इनसे चर्चाएं हुई। फिर कुछ समय बाद मैडम जो है बाहर आई, है ना। और बाहर आने के बाद सबसे पहले तो उनका थोड़ा सा रुख जो है गर्म था। मतलब वो गुस्साई हुई थी कि आप जो है सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, है ना। आप धरने पे बैठ गए हो, हर हर रोज जो है कोई ना कोई शिक्षक भर्ती के मामले में लेके आ जाता है, क्योंकि मैडम अभी उनको ज्वाइन किए मुश्किल से 5 से 6 दिन हुआ है ना। तो उनका भी कहना था कि भाई मुझे मैटर को समझ लेने दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आप बोलिए, क्योंकि आप हर रोज अगर आप आ जा रहे हैं तो फिर मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है करके, है ना। लेकिन फिर धीरे से जो है हमारे दोस्तों ने, हमने सब ने अपनी बातें रखी धीरे धीरे, है ना। और उनको भी समझ में आया कि ये भी परेशान है ना, और व्यथित है, क्योंकि हमारा सितंबर महीने के बाद से लिस्ट अटका हुआ है ना। और कुछ कुछ मेन मुद्दे के साथ जो गए थे आज, 682 पद और एक सर्विसमैन को वापस जोड़ो, ऐसा मैं आपको मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करूंगा कि किन किन मुद्दों पे हमने बात की और ज्ञापन हमने दिया, है ना, और क्या उसका रिस्पॉन्स रहा। तो मैम निकली और उन्होंने पहले तो रूखे शब्द में बात किया, फिर उनके बाद उन्होंने समझा और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हमको भी जल्दी है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई उनको डायरेक्टर मंत्री से जो है, शिक्षा मंत्री से डायरेक्शन मिल चुका है, तो वो भी जो है इस पे वर्क कर रही हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो मेन एजेंडा क्या क्या था। है ना। तो सबसे पहले जो है ये हमने एक ज्ञापन दिया, इसमें सबसे पहला जो मुद्दा था कि 5,000 जो 772 पद है, उसमें से 682 जो पोस्ट है उसको होल्ड में रख दिया गया था। 5,090 पदों पे ज्वाइन हुआ था, तो उस पर काउंसलिंग जो है तत्काल प्रारंभ किया जाए, क्योंकि बहुत बार हो गया, बहुत समय उसको, और अब तो मंत्री जी का भी आदेश हो चुका है कि उसको ज्वाइन किया और ऐड किया जाए करके, है ना। तो ये हमारा था। दूसरा जो है कि जो बहुत सारे एक्स सर्विसमैन के जो पद बचे हुए हैं, है ना, जो उनमें कैंडिडेट नहीं मिले, उसको कन्वर्ट पर्टिकुलर कैटेगरी में कन्वर्ट करके जो है लिस्ट निकाला जाए। तीसरा, जो नॉट ज्वाइन के पोस्ट थे, है ना, जो अभी तक नॉट ज्वाइन वाले पद हैं जो एक्चुअली जुड़े नहीं हैं, उनको भी जो है जोड़ के जो है लिस्ट निकाला जाए, क्योंकि फिर अगर हम वेट करते रहें तो उससे काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, है ना, हमने रिक्वेस्ट किया। तो ये इन बातों पे हमने जो है चर्चाएं की।
और हमको जो है आज का जो रिस्पांस और जो आउटपुट मिला है ना आज के मीटिंग का, तो सबसे पॉजिटिव आउटपुट ये था कि आज हरकत में आ गई जो है डिपार्टमेंट, जो है तुरंत हरकत में आ गई। और आज लगभग 3 बजे तक जो है डायरेक्टर मैम का और और रिलेटेड जो स्टाफ हैं, शिक्षक भर्ती प्रकोष्ठ और अन्य के, उनके साथ मीटिंग हुई। मंत्रालय से भी कुछ ऑफिशियल्स आए थे है ना, उनके साथ भी मीटिंग हुई। और एकदम मतलब हमको पॉजिटिव खबर ये मिला कि आज ही जो है सब हरकत में आ गई। क्योंकि क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया था आश्वासन मिलने के बाद, वहाँ पे प्रोसेस स्लो हो गया था। और काफ़ी सारे दोस्त मुझे पूछ रहे थे कमेंट में कि सर क्यों चालू नहीं हो रहा है, क्यों चालू नहीं हो रहा है ना। तो पहले तो साइट मेंटेनेंस का बात बताया गया, तो वो भी हो गया। तो अब क्यों रुका हुआ है, तो वही है। सबसे पहले तो वही 682 पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि ई का है कि टी का है और कैसे उसको जो है कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले जो है आज बोला गया कि उसके वो जो पोन प्रोसीडिंग है ना, मतलब उस पर चर्चा हो रही है और उसको जो है करेंगे, इस लिस्ट में निकालेंगे, नहीं तो फिर अगले लिस्ट में पक्का है कि 682 ऐड होके आ ही जाएगा। मतलब उसके ऊपर हमको आज 100% आश्वासन मिला है कि वो कन्वर्ट होगा। और जब तक नहीं होगा तब तक दोस्तों हमको लड़ना ही है, क्योंकि वो हमारा हक है। दूसरा ये हुआ कि डायरेक्टर मैम और स्टाफ जो सब एक्टिंग मोड में आ गए। आज मीटिंग हुई, लगभग हमारे ही मैटर पे जो है 2-2:30 बजे तक मीटिंग चली है। और उसके बाद फिर हम मीटिंग के बाद भी चावरे साहब से मिले थे कि क्या क्या हुआ करके। तो उन्होंने भी हमको पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं कि भाई आप ही के मैटर में हुई हैं और बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और हमको काउंसलिंग चालू करना है एज सुन एज पॉसिबल, है ना। ऑर्डर उधर ऊपर से आदेश भी आ चुका है और एक लिमिट है कि 25 मार्च के पहले सब चीज़ों को ख़त्म करना ही है। तो इसीलिए काउंसलिंग भी होगा और उसमें बचे हुए जो पद हैं, एक्स सर्विसमैन के पद को भी कन्वर्ट करना है, 682 को भी उसी में ऐड करना है जो बचे हुए हैं उसको। उसके अलावा जो है नॉट ज्वाइन के पोस्ट को भी ऐड करना है ना। तो ऐसे जो है बहुत सारे चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होंगी। तो अभी देखा जाए तो अभी तो फिलहाल कम पोस्ट है ना दिखने पे, लेकिन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत सारे पोस्ट जो है अभी भी शिक्षक में, सहायक शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शिक्षक में भी बहुत सारे पोस्ट बचे हैं। और ये मान के चलिए शिक्षक में जितने बचे हैं उससे जस्ट डबल जो है सहायक शिक्षक में बचे हुए हैं। मतलब अभी अगर मैं एक रफ कैलकुलेशन बताऊं तो 400 के अराउंड पोस्ट जो है, 350 से 400 को पोस्ट ओबीसी और जनरल के ही जो है बचे हुए हैं किसमें, शिक्षक में, जिसमें अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है। ये आरटीई का डेटा है और कुछ कुछ जो है और डेटा है जिसमें एक सर्विसमैन के पोस्ट के बाद अगर जोड़ा जाए तो और बाकी सारी चीज़ें, तो ऐसे सब नॉट ज्वाइन वगैरह को मिला दिया जाए तो लगभग 400 के अराउंड ओबीसी जनरल के ही पोस्ट जो है अभी वैकेंट है ना। लेकिन अगर उन सबको ऐड करके निकाले तो लिस्ट आगे जाएगा। लेकिन अगर नहीं निकालते हैं तो अभी जैसे देखा जाए तो रिसेंटली ज़्यादा पोस्ट खाली नहीं है, मतलब वही लगभग 14-15 ओबीसी का है और कुछ 6-7 जनरल के हैं। तो ऐसे मतलब 20-25 पोस्ट ही हैं अभी, जिस पे अगर कुछ भी अगर नहीं जोड़ा जाता है तो उतने लिस्ट पे उतने पोस्ट पे निकलेगा, है ना। लेकिन जोड़ के निकालेंगे तो शिक्षक का रैंक बहुत आगे जाएगा। शिक्षक का रैंक आगे जाने से जो है क्या है, सहायक शिक्षक वालों को फ़ायदा होता है क्योंकि वहाँ के यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे जो हैं। और इसमें जो है हमको जो है अगले लिस्ट के लिए जो है जो बातें आज आई कैलकुलेशन से समझ में आया है कि हमको अभी और वेट करना पड़ेगा, है ना, अगले लिस्ट के लिए। मतलब हो सकता है ये लिस्ट कल ही आ जाए, है ना, या हो सकता है वो अगले वीक में आए, या हो सकता है क्योंकि डायरेक्टर मैम ने डायरेक्ट कहा हम काम कर रहे हैं, है ना, और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निपट जाए। लेकिन हम ये डेट नहीं बता सकते कि किस डेट में करेंगे, क्योंकि वो 1 सप्ताह हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, महीना दिन हो सकता है, कल भी आ सकता है ना। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रह के जो है अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ जो है बैठे रहिए, क्योंकि क्या है, ये थोड़ा सा पेशेंस रखने का समय है और आगामी भर्ती आनी है ना। तो उससे पहले जो है सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। और साथ ही जो है आज वही मैम ने एक और चीज़ बताया कि मैम ऑलरेडी गोट डायरेक्शन फ्रॉम शिक्षा मंत्री एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। तो ये 682 और बाकी सारी चीज़ों पे प्रक्रिया चालू, काउंसलिंग चालू करने पे जो है मैम ने ऑलरेडी डायरेक्टर साहब से जो है, सॉरी, शिक्षा मंत्री से जो है डायरेक्शन मिल गया है उनको। तो वो जो है इस पे काम चालू कर चुके हैं, पूरा विभाग जो है इस पे काम चालू कर चुका है। लेकिन आज जाने का फ़ायदा यही हुआ कि हमारी जो हमारे जाने से और वहाँ बैठने से जो है एक्टिंग में आके मैम थोड़ा भड़क गई थी, गुस्सा हुई और उन्होंने कुछ रूखे शब्दों में भी कहा कि अगर आप लोग ऐसे ही करोगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बात हुई आज, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा ये हुआ कि प्रोसेस जो है चालू हो गया, है ना, और प्रोसेस फास्ट हो गया। तो मे भी हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी जो है अगली लिस्ट देखने को मिले। डेट तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि डेट बताना एक मतलब उन्होंने भी बचा, कोई भी डेट बताने से बच रहे हैं।
लेकिन कम से कम ये है कि लिस्ट आ जाएगा, है ना। तो सून नेक्स्ट लिस्ट विल बी रिलीज, तो बी पेशेंस एंड बी कैम, है ना। तो आप धैर्य बना के रखिए और इतना इंतजार कर लिए, थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि लिस्ट तो आएगा, इतना तय है। पोस्ट बहुत सारे हैं, मैं जैसे बता चुका हूँ, सभी पोस्ट जुड़ के आता है तो रैंक काफ़ी आगे जाएगा, है ना। तो बस यही है, आपको अब इसमें इन सब चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ है, धैर्य बना के रखना है और अपने हक के लिए लड़ते रहना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप सामने नहीं आएंगे, है ना, अभी किसी को पता भी नहीं चलता कि 682 पोस्ट कहाँ गया। कुछ लोग थे जो एक्टिव थे, है ना, कुछ लोग लड़े, उन्होंने जानकारी निकाली और पता चला, और उन्होंने उसके लिए फिर अपना स्टैंड ले भी लिया कि भाई हमको इसको निकलवाना ही है। वैसे ही एक सर्विसमैन को भी ऐड करवाना है, क्योंकि लगभग एक सर्विसमैन के कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं, ओबीसी जनरल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से, है ना। तो पूरे पोस्ट जो है खाली है, तो खाली जाए, उससे चाहिए कि वो कैटेगरी में जुड़ जाए, क्योंकि नियम वही कहता है ना। उसके अलावा जो है नॉट ज्वाइन के जो पोस्ट हैं, क्योंकि लगभग 100-150 ओबीसी जनरल के ही हैं जो नॉट ज्वाइन में है ना। टोटल 400-500 नॉट ज्वाइन वाले हैं सभी मिला के, तो वो भी जुड़ जाए तो सबका भला हो, है ना। तो इस हिसाब से जो है हम लोगों ने इनिशिएट किया, और बाकी आगे भी अपन प्रयासरत रहेंगे जब तक एक एक पोस्ट पे जो है भर्ती नहीं हो जाती है ना। कल सहायक शिक्षक वाले भाई भी बोल रहे थे कि जाएंगे, बट पता नहीं अब वो उनका प्लानिंग है कि क्या प्लान कर रहे हैं उन लोग, है ना। लेकिन वही है कि लिस्ट निकलवाना है तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। और देखते हैं, और कुछ अगर मेरे पास अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। ये वीडियो यहीं तक, थैंक यू, टेक केयर।